इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था और वे भूमि के भाग जिनका वर्गीकरण किया गया था वे कौन कौन से हैं। अकबर के समय में मालगुजारी जब तय किया जाता था तो उस समय कृषि की निरंतरता का ध्यान रखा जाता था। अकबर के समय कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण किया गया। अकबर के समय में कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। पहला पोलज, दूसरा पर्ती, तीसरा चाचड़ और चौथा बंजर। सबसे पहले हम लोग पोलज को जान लेते हैं। जिस जमीन पर हर साल जुताई करके खेती की जाती थी उस जमीन को पोलज जमीन कहा जाता था। और दूसरा था पर्ती। जिस जमीन पर खेती नहीं की जाती थी उस जमीन को पर्ती कहा जाता था। अगर कोई जमीन पर्ती पड़ा रहता था उस पर कोई किसान जुताई करके खेती नहीं करता था, लेकिन जब कोई किसान दोबारा उस पर्ती जमीन पर जुताई करके खेती करता था तो उसे मालगुजारी देनी पड़ती थी। और तीसरा था चाचड़। जब कोई किसान किसी जमीन पर 2 या 3 वर्षों तक खेती नहीं करता था तो वह जमीन पर्ती पड़ जाती थी। जाहिर सी बात है, जब कोई किसान किसी जमीन पर खेती नहीं करेगा तो वह जमीन पर्ती पड़ ही जाएगी। यही पर्ती जमीन चाचड़ कहलाती थी। और चौथा था बंजर। जब कोई किसान किसी जमीन पर 2 या 3 वर्ष नहीं बल्कि अनगिनत वर्ष खेती नहीं करता था उस जमीन को बंजर जमीन कहा जाता था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।